11 फरवरी 2019 को जेडीयू के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे होते हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि उस समय प्रशांत किशोर जेडीयू का हिस्सा थे। 2021 में उन्होंने छोड़ा है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर बताते हैं कि वो मुंबई गए थे और वो शिवसेना से मिले थे, शिवसेना के ठाकरे बंधु से मिले थे और वहां पे उन्होंने उनसे आग्रह किया था कि आप बिहारियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं कीजिए। और इसको लेकर के अभी जब चुनाव संपन्न हुआ है तमिलनाडु के अंदर, जब प्रशांत किशोर का फिर से एक बार डंका बजाया जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने ही जाकर के विजय थलापति जो है वहां पे उनको जिताया है, नई पार्टी बनवाई और उसको चुनाव जितवा दिया। धोनी इज मोर पॉपुलर इन तमिलनाडु देन प्रशांत किशोर, बट मेक नो मिस्टेक, नेक्स्ट ईयर when I contribute and I help you win, then I will be taking over Dhoni in popularity. Do you agree or not? जो आदमी बिहार के लोगों को गाली देगा उसको एडवाइस नहीं करेंगे, अब उसके बाद उनका हिसाब अगली बार करेंगे। तो आप कह रहे हैं डीएमके का हिसाब करेंगे? बिल्कुल, जो मैंने कहा अगर भगवान ने मौका दिया, समय रहा तो उनका हिसाब भी बराबर करेंगे। अगर है हिम्मत तो बोल के दिखा दें इस बार रेवंत रेड्डी, पूरी ताकत लगाकर उनको हरवाएंगे। वहां पर जीत नहीं पाएंगे उनको, उनके राहुल गांधी ना बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा उनको तेलंगाना में। तो इस सबको जोड़ के देखा जा रहा है, आगे चलकर रेवंत रेड्डी को हराएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो उसमें महाराष्ट्र में जाकर के मजबूर करते हैं शिवसेना को कि वो इस तरह का प्रॉमिस करे कि बिहारियों के खिलाफ वो किसी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, तभी प्रशांत किशोर उनकी मदद करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कुछ और ही बोल रहे हैं। सबसे पहली चीज, अगर पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ही देख लीजिए, उसमें क्या उन्होंने बोला है। शिवसेना प्रमुख से और उनके दल से जो मेरी बातचीत होती रही है, इस बात को मैंने प्रमुखता से उनके साथ उठाया भी है और उनका एक तरह से आश्वासन भी लिया है कि आने वाले समय में उत्तर भारतीयों के प्रति उनकी सुरक्षा और सम्मान को कॉम्प्रोमाइज करने वाली कोई बात शिवसेना के नजरिए से, शिवसेना की ओर से नहीं कही जानी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये बात हमने रखी ही है। उनसे मिलने का एक उद्देश्य राजनीति के अलावा ये भी है कि उत्तर भारतीय जो महाराष्ट्र में रहते हैं उसकी सुरक्षा और उसकी शांति की जिम्मेवारी शिवसेना की उतनी ही है जितनी कि महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति अगर बिहार में रह रहा हो तो जदयू या जदयू लेड सरकार जो है उनकी जिम्मेवारी है। और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मुझे माननीय उद्धव जी ने इस बात के लिए एश्योर किया है कि ऐसी कोई घटना आगे शिवसेना की ओर से नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन इस पर कोई ऑफिशियल बयान, उनका रुख क्या होगा, ये तो वही बता सकते हैं। मैं आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरा ऐसा विश्वास है कि जब तक हम लोग का उनसे जो संपर्क है अभी, वो रहते हुए उत्तर भारतीयों की सुरक्षा को लेकर वहां किसी बात को लेकर आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो उस बात को हम लोग बहुत प्रामाणिकता से और मजबूती से उनसे उठाएंगे। आपने वहाँ रणनीति बनाने के बाद की, क्या जनता दल यू शिवसेना के साथ कोई तालमेल की बात कर रही है? नहीं तो आपके मिलने का मकसद क्या था? भाई शिवसेना जो है वो पीछे एनडीए का हिस्सा है थोड़ा सा पीछे हो और जो साथी दल हैं एनडीए के वो आपस में मिलते रहते हैं। यही से मैं बॉम्बे में था, उन्होंने लंच पे बुलाया था और अपने जो एमपी और प्रमुख मिनिस्टर और पदाधिकारी पार्टी के हैं उनसे मेरा परिचय कराया, उनसे बातचीत हुई और एनडीए के साथी हैं तो आपस में मिलने में तो कोई दिक्कत है नहीं। किसी तरह का जहाँ तक ये है कि मैं उनके लिए रणनीति बना रहा हूँ वो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं अब जदयू का मेंबर हूँ। तो जो काम भी अगर उनके साथ किसी की मदद करेंगे या किसी के साथ काम करेंगे तो वो जदयू के बैनर के तहत ही करेंगे। लेकिन दो दल आपस में जो एक साथ हैं वो एक दूसरे की मदद कर ही सकते हैं। तो क्या महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा तो वहाँ पर ऑलरेडी अलायंस में हैं, केंद्र में और राज्य में दोनों ही दल आपस में उनका गठबंधन है। सरकार में शिवसेना दिल्ली में शामिल है और महाराष्ट्र की जो बीजेपी लेड सरकार है उसमें शिवसेना उसमें भी शामिल है। तो इसमें कोई मैं दिक्कत वाली बात देखता नहीं। वो एनडीए के हिस्सा है, जो दल एनडीए के दूसरे साइड में है उनके नेता भी आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। मैं बॉम्बे में
उन्होंने बुलाया, मैं वहां पर था, उनसे मेरी मुलाकात पहले भी 2-3 बार हो चुकी है। ये पहली बार, क्योंकि उनके मेंबर पार्लियामेंट या पार्टी के पदाधिकारी भी साथ में थे, इसलिए वो बात मीडिया में बढ़ के आई और उन्होंने उसका ट्वीट भी किया है। ट्वीट में जो उन्होंने लिखा है आदित्य ठाकरे ने, उसको पढ़ लीजिए। और उसके जवाब में मैंने भी ट्वीट करके लिखा है कि एज पार्ट ऑफ एनडीए के होने के नाते हम आपके साथ, जो हमारी छोटी बड़ी क्षमता है, बुद्धि है, अगर आप उसकी कोई उपयोगिता समझते हैं तो उसमें हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। अब जो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है उसको समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि प्रशांत किशोर ने शिवसेना को और एनडीए में रहते हुए, चूंकि एनडीए में थे तो उन्होंने मदद किया, तो रिजल्ट क्या हुआ था? मदद करने के बावजूद प्रशांत किशोर ने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए के लोगों को मदद किया था, शिवसेना को मदद किया था, तो रिजल्ट तो बेहतर आना चाहिए था। लेकिन 2014 में जब शिवसेना लड़ी थी तो उनको 63 सीट आया था और उनका सीट घट करके 56 हो गया, यानी कि 4-3-7 सीट का लॉस हुआ है प्रशांत किशोर के एडवाइस से महाराष्ट्र के 2019 के इलेक्शन में। बीजेपी को अगर मदद किया होगा उन्होंने, चूंकि एनडीए का हिस्सा थे, प्रशांत किशोर तो वीडियो में यही कह रहे हैं कि एनडीए का हिस्सा रहते हुए जो भी होगा मैं मदद करूंगा, तो बीजेपी का जो वोट था वो 122 सीट से घट करके 105 पे आ गया था, यानी कि यहाँ पे भी लगभग 17 सीटों का नुकसान हुआ था। और दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी को फायदा हुआ है। कांग्रेस का 41, एनसीपी का जो है वो 41 से बढ़ के 54 और कांग्रेस का 42 से बढ़ के 44 सीट हो गया था। तो मतलब क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि प्रशांत किशोर जो बोल देंगे और उनके कार्यकर्ता उस झूठ को जो है वो इतनी बार बोलेंगे इसको सच मान लिया जाएगा? प्रशांत किशोर पहले तो वीडियो में खुद कह रहे हैं कि वो क्यों करेंगे मदद उनका, क्योंकि वो तो किसी पार्टी का हिस्सा हो चुके हैं, जेडीयू का हिस्सा हो चुके हैं। तो जेडीयू जब आदेश देगा, जेडीयू जब सलाह देगा या जेडीयू जब निर्देश देगा तभी वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि एनडीए का हिस्सा हो तो एनडीए का हिस्सा होने के नाते जो भी सलाह होगा तो मैं जरूर दूंगा उनको, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं। तीसरा चीज वो बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने ये सारी मदद की, जैसा कि दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर के जनसुराज के लोग, तो अगर ये सारे दावे कर रहे हैं तो फिर सीट बढ़ना चाहिए था, तो वो सीट घट कैसे गया भाई? उसके बाद सरकार टूटी है वहाँ पे जो आपका शिवसेना टूटा है, वो सब में तो इनका कोई रोल नहीं है। चुनावी रणनीति में इनका रोल है, तो चुनावी रणनीति में फिर ये कैसे पिछड़ गए, कैसे जो है वो बीजेपी और शिवसेना दोनों का सीट जो है वो घट गया था। इसलिए किसी भी दावे के पीछे की सच्चाई को जानना जरूरी है, क्योंकि राजनीति में आज के समय में यही हो गया है कि झूठ जितनी बार बोलो वो सच होता चला जाता है। और जनसुराज के लोगों के लिए यही है, किसी ने, उनके आका ने एक बार किसी झूठ को प्रदर्शित कर दिया, प्रसारित कर दिया और उसको लोग सच मान करके बस मान बैठते हैं, नहीं मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।